सागर के नेपाल पैलेस में महिला और 2 बेटियों का कातिल उसका देवर ही निकला है। ताना मारने पर उसने भाभी भतीजियों का बेरहमी से मर्डर किया था। फिर बड़े भाई के कपड़े पहनकर लूट दिखाने अलमारी में रखे गहने और कैश लेकर भाग निकला। आरोपी PWD कर्मचारी है। पुलिस ने गहने बेचने में आरोपी का साथ देने वाले दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। ग्रंथाय एजुकेशन अब गोटा वाली फैकल्टी सागर में। ग्रंथाय एजुकेशन IIT व नीट का सर्वश्रेष्ठ संस्था, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। प्रभारी SP डॉक्टर संजीव उइके के मुताबिक प्रवेश के पास से बड़े भाई विशेष की टी-शर्ट, लोअर, डोरमेट, हंसिया, पत्थर का बट्टा, सोने का हार, चांदी की 4 चूड़ियां, 10,000 रुपए कैश और स्कूटी जब्त की गई है। प्रवेश ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 30 जुलाई की शाम 5 बजे वह बड़े भाई विशेष पटेल के घर पहुंचा। भाभी और 2 भतीजियां ही घर पर थीं। भाई ड्यूटी से लौटे नहीं थे। उसने पैसे की डिमांड की। इस पर भाभी ने कहा, तुम्हारे कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आए दिन भाई से पैसे लेते रहते हो। गुस्से में आकर प्रवेश ने भाभी को धक्का मारा। वह दीवार से टकरा गई। प्रवेश ने किचन में ही रखा हंसिया उठाया और 5 वार किए। मां को बचाने आई अवंतिका पर 7 से 8 वार किए। बेडरूम में जाकर अन्विका पर पत्थर का बट्टा पटक कर उसे भी मार डाला। पुलिस के मुताबिक प्रवेश घटना वाले दिन सुबह ही दमोह से सागर आया था। वह दोस्त प्रकाश से मिला। उसकी मदद से अपनी स्कूटी गिरवी रखी। हत्याकांड के बाद उसने गिरवी रखी स्कूटी भी पैसे चुकाकर वापस ले ली थी। पुलिस को शुरुआती जांच से ही प्रवेश पटेल पर शक था। जांच के लिए पुलिस दमोह पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद टीम दमोह के पास सरखड़ी गांव में उसकी ससुराल गई। यहां से उसे हिरासत में लेकर सागर लाया गया। पहले तो वह गुमराह करता रहा, फिर पुलिस के सख्ती करने पर पूरी कहानी उगल दी। 10:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि पास की कॉलोनी नेपाल पैलेस कॉलोनी है, वहाँ पे 3 मंजिला भवन में नीचे वाले फ्लोर पे एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की लाश पड़ी है। जैसे ही कंट्रोल को सूचना मिली, उनने जो है अधिकारियों को सूचना दिया। तत्काल में पुलिस मौके पे पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे क्योंकि 3 घटनाएं एक साथ हुई थी। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट्स की टीम को मौके पे बुलाया गया। सभी थाना प्रभारी आए। घटना प्रथम दृष्टया जो है समझ में आ रही थी कि जो है उनकी हत्या की गई है। धारदार और कोई ऐसे जो है वजनदार हथियार से जो है उनको चोट पहुंचाई गई है। तत्काल में जो है प्रकरण में 3 मर्ग कायम हुए और देहाती नालसी पे हत्या का प्रकरण और साक्ष्य छुपाने का प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ। वरिष्ठ अधिकारी जिनमें IG साहब, DIG साहब भी मौके पर पहुँच गए थे और उनके द्वारा निर्देश दिए गए और लगातार मॉनिटरिंग की गई। टीम बना करके इसमें जो है हमने 7-8 टीम बना करके इसमें जो भी संदेही थे उनको बुला करके पूछताछ की गई। टेक्निकल साक्ष्य भी एकत्र किए गए। इसी क्रम में जो है ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका है उसका जो देवर है, जो अभी दिसंबर तक यहीं रह रहा था पत्नी के साथ में, क्योंकि उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और वो अभी अपने जनवरी में ही अपनी पत्नी के साथ में दमोह में रह रहा है। वो घटना दिनांक को उसकी सागर में उपस्थिति थी, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल भी लगातार बंद चालू हुए थे। तो इसी क्रम में एक टीम जो है हमने उसके निवास दमोह में भिजवाने का प्रयास किया। दमोह में नहीं मिला। फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि पास में ही जो है एक सरखड़ी गांव है जहाँ पे उसका ससुराल है, वहाँ भी उसका आना जाना होता है। वहाँ भी एक टीम गई और वहाँ से जो है उसको पकड़ करके लेकर के आए। उससे पूछताछ हुई। पहले तो जो है उसने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन जब उसके सामने जो हमारे पास में उसके खिलाफ साक्ष्य थे वो सामने रख करके उससे हिकमत अमली से पूछताछ हुई तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसके द्वारा बताया गया कि उस पर जो है काफ़ी पैसे का कर्ज था। पहले भी रहा है उसके ऊपर कर्ज और उस कर्ज को उसके भाई ने जो है वो करीब 10 लाख रुपए दे करके वो कर्ज चुकाया था। तो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज था। घटना दिनांक को वो आया था, आकर के अपने एक दोस्त की मदद से अपनी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं, एक्टिवा गाड़ी किसी के यहाँ 30,000 में गिरवी रखा था। फिर एक दोस्त के साथ में यहीं घटनास्थल के पास तक मोटरसाइकिल से आया और यहाँ से जो है अपने घर गया। घर में भाभी और 2 बच्चियाँ थीं। तो इसी बात को लेकर के जो है भाभी से कुछ विवाद हो गया और बात आगे बढ़ गई। उसने दिल पे ले लिया और जो है भाभी को धक्का दे दिया। भाभी ने इसका विरोध किया तो उसने पास में रखी हंसिया जो है, हंसिया से 2-3 वार करके भाभी को चोट पहुंचाई और जिससे जो है भाभी की हत्या हो गई। वहीं पास में 8 साल की बच्ची अवंतिका जो उसकी भतीजी थी, वो रो रही थी और बीच बचाव कर रही थी। अपने पहचान छुपाने के डर से उसने जो है 7-8 बार उसके गले पे भी किए। बच्ची भी मौके पे ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरे वाले कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पे छोटी बच्ची रो रही थी, उसको भी उसने पहचान छुपाने के उद्देश्य से जो पास में बट्टा पड़ा हुआ था पत्थर का, उससे
चोट पहुंचा करके सिर में और माथे में चोट पहुंचा करके जो है उसके साथ भी घटना घटित की, वो भी मौके पे ही ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है ये वहाँ पे खून से लथपथ जो पैर पहुंचने का है डोरमेट, वो हसिया और इसने जो टी शर्ट पहना था वो पानी में डाल दिया और दूसरे कपड़े जो भाई के अलमारी में थे वो पहन करके और कुछ जेवरात जिसमें सोने का जो हार है करीब 4 तोले का और चांदी की चूड़ियाँ और कुछ नकदी 10,000 रुपये करीब लेकर के जो है ये वहाँ से भागा और भाग करके फिर उसी दोस्त के पास में गया और उसके माध्यम से इसने जो ये जेवर हैं ये किसी को 97,000 रुपये में जो है इसने बेचा, गिरवी रखा और उससे ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे इसने अपने कर्ज के पैसे चुकाए और जाकर के जो अपनी एक्टिवा गाड़ी 30,000 रुपये में रखा था वो गाड़ी जो है 10% ब्याज दे करके 33,000 रुपये में इसने उठा करके उस गाड़ी से जो है ये यहाँ से भाग गया था। अब कोटा वाली तैयारी सागर में IIT, JEE हो और नीट, ग्रंथाय एजुकेशन, बेहतरीन फैकल्टी टीम, रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, कंप्लीट कवरेज ऑफ सब्जेक्ट, परफेक्ट स्टडी मटेरियल और एक ऐसा एकेडमिक सिस्टम जहां आपके बच्चों को मिलता है शून्य से शिखर तक पहुंचने का अवसर और पाइए 90% तक स्कॉलरशिप का मौका। तो आज ही संपर्क करें ऑफिस ग्रंथाय एजुकेशन, बालाजी प्राइड बिल्डिंग, बजरिया, राजा खेड़ी, मकरोनिया, सागर। 9399048086 81039 66993।